श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम दोस्तों। 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया पर यह सिक्का घर में यहां रख देना। 2025 में महालक्ष्मी बरसाएंगी। धन तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया साल 2025 में 30 अप्रैल 2025 को पड़ने जा रही है और साल 2025 की अक्षय तृतीया साधारण मुहूर्त के साथ नहीं आई है। ऐसा समझ लीजिए कि यह अक्षय तृतीया आपके भाग्य को रातों रात चमकाएगी। अगर सिक्के वाला उपाय आपने साल 2025 की अक्षय तृतीया पर कर लिया, क्योंकि साल 2025 में अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ और उत्तम योगों का निर्माण एक साथ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है और लक्ष्मी नारायण योग का अक्षय तृतीया पर बनना ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही उत्तम और बहुत दुर्लभ है। तो इस दिन का लाभ उठाते हुए अगर आपने अक्षय तृतीया पर शुभ मुहूर्त में यह सिक्का घर में रख दिया तो आपको महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी। रातों रात आपका भाग्य चमकेगा और रातों रात आप महाधनी बनेंगे। इस छोटे से उपाय को करने से तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप पूजा पाठ करते हैं या जो भी उपाय करते हैं उसका जो फल होता है वह इस तरह से आपको मिलता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन यह छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में कभी भी धन का क्षय नहीं होगा। निरंतर आपके पास पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा और धन से आपकी तिजोरियां बढ़ती चली जाएंगी। अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेना है। सबसे पहले एक कलश देखिए। कलश आप पीतल का भी ले सकते हैं। जिन लोगों के पास चांदी का कलश है वह चांदी का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। पीतल का कलश तो देखिए सभी के पास होता है। अगर आपके पास नहीं है तो अक्षय तृतीया वाले दिन ही आप एक सबसे पहले तो पीतल का कलश खरीद कर लाएंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया पर पीतल खरीदना भी सोने खरीदने जितना लाभ आपको देता है। पीतल का रंग भी पीला होता है, सोने का रंग भी पीला होता है और पीले रंग का इस दिन बहुत महत्व है। तो चाहे छोटा सा कलश लेकर आएं, आप इस दिन पीतल का कलश जरूर लेकर आएं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अगर पहले से पीतल का कलश है तो वह भी आप ले सकते हैं। उस कलश को आपको अच्छे से साफ कर लेना है, सुखा लेना है। इसके बाद आपको इस कलश में गेहूं भर देना है। साबुत गेहूं भरेंगे, टूटा फूटा खंडित गेहूं या फिर जिसमें घुन लग जाते हैं, ऐसा गेहूं आपको नहीं भरना है, ठीक है ना। तो देखिए, गेहूं भरने के बाद आपको क्या करना है, लेने हैं कुछ सिक्के। कितने सिक्के लेने हैं, यहां पर आपको 10-10 के 5 सिक्के लेने हैं, ठीक है ना। 10-10 के 5 सिक्के लेने हैं और पांचों सिक्कों को पहले आपको साफ कर लेना है। साबुन या सर्फ से अच्छे से सुखा लेना है। और अब इन सिक्कों के ऊपर आपको मौली धागा कलावे को लपेटना है। हर सिक्के के ऊपर मौली धागा लपेटना है और हर सिक्के के ऊपर आपको रोली का तिलक लगाना है, ठीक है ना। जो सिक्का लिया है आपने 10 का, हर सिक्के पर मौली धागा और हर सिक्के पर एक एक तिलक आपको लगा देना है। तो देखिए, रोली का सिंदूर का कोई भी तिलक आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यह 11 के 11 सिक्के आपको उसी कलश के अंदर रखने हैं जो कलश आपने गेहूं से भर के तैयार किया है। लेकिन हर सिक्के पर आपको बोलना है एक मंत्र। एक सिक्का उठाएंगे कलावा लपेटने के बाद और ओम महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है और सिक्के को कलश के अंदर रख देना है। फिर से दूसरा सिक्का उठाएंगे, फिर से मंत्र बोलेंगे ओम महालक्ष्मी नमः, फिर से उस सिक्के को कलश के अंदर रख देंगे। इसी तरह से आपको पांचों सिक्कों पर 11-11 बार मां लक्ष्मी का मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः। यह वाला मंत्र आपको बोलना है और हर सिक्के को उस कलश में रखते जाना है। सारे सिक्के आपने कलश के अंदर रख दिए जिसके अंदर आपने गेहूं भरा है, उसी कलश के अंदर अब आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े से इस कलश को ढक देना है। लाल कपड़े से ढक देंगे और मौली धागे से अच्छे से इसको बांध देना है। मतलब कलश को अच्छे से मौली धागे से बांध देंगे जिससे कि गेहूं बाहर निकल कर ना गिरे, ठीक है ना, और सिक्का भी बाहर ना आए। अब आपको क्या करना है, इस कलश को थोड़ी देर तक तो मां लक्ष्मी के सामने घर के मंदिर में रखा रहने देंगे। इसके बाद आपको इस कलश को अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख देना है, यानी ईशान कोण। एक ऐसी दिशा होती है जहां मां लक्ष्मी वास करती हैं, जहां देवी देवताओं का वास होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना, इसी डायरेक्शन में आपको इस कलश को रखना है। आप अगर इस दिशा में आपके घर में स्थान ना हो, ना रख पाएं,
कलश, तो इसे घर के मंदिर में भी आप स्थापित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ मुहूर्त जो है यह 2 बजे तक का है, ठीक है ना? तो कोशिश करें कि दोपहर 2 बजे से पहले पहले या 2 बजे तक आप इस उपाय को कर लें। इसी के साथ एक छोटा सा काम आपको और करना है रोली से। घर की दक्षिण दिशा में आपको एक स्वास्तिक अक्षय तृतीया पर जरूर बनाना है। देखिए, दक्षिण दिशा जो होती है ना, इस दिशा में लाल रंग का बहुत महत्व है। और रोली से अगर अक्षय तृतीया पर, जो कि मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है, अगर आपने दक्षिण दिशा में एक स्वास्तिक का निर्माण कर दिया, ना आपके पास कभी पैसों की कमी होगी ही नहीं, हमेशा आपके पास धन की वर्षा होती रहेगी। तो यह छोटा सा उपाय भी आप अक्षय तृतीया पर जरूर करें। इस उपाय को भी कोशिश करना कि 2 बजे या 2 बजे से पहले पहले 30 अप्रैल 2025 को आप कर लें, क्योंकि 2 बजे तक का मुहूर्त बहुत शुभ मुहूर्त है। और संभव हो सके तो मुख्य द्वार पर भी आप स्वास्तिक इस दिन जरूर बनाएं। अब बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। अक्षय तृतीया पर कुछ चीज खरीदने से घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खरीदने से घर में गरीबी, कंगाली और दुर्भाग्य आ सकता है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर खरीदना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। साल 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 के दिन पड़ने जा रही है, जिस दिन की बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। देखिए, इस दिन लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और भी उत्तम उत्तम योग इस दिन बनने जा रहे हैं। ऐसे में साल 2025 की अक्षय तृतीया में आप अपने भाग्य को इस तरह से चमका सकते हैं कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां भी धन और सुख समृद्धि अपने जीवन में देखेंगी। बस आपको अक्षय तृतीया वाले दिन 5 रुपये की यह चीज खरीद कर लाना है। देखिए, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है, यह तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ होता है। इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा धन की वर्षा करती हैं। लेकिन जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप यह चीज अपने घर में इस दिन खरीद कर ले आते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि दोनों हाथों से धन की देवी मां लक्ष्मी धन की वर्षा करेंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कौन सी वह चीजें आपको खरीदकर अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर पर जरूर लाना चाहिए, क्योंकि यह वही चीजें हैं जो मां लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करती हैं। और अक्षय तृतीया पर अगर 5 रुपये की यह चीज आप अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसे घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया में अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, और इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन सोने चांदी और भी बहुत सारी उत्तम उत्तम चीजों को खरीदकर हम घर लाते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती रहे, धन की वर्षा होती रहे और मां लक्ष्मी इसी तरह से हमारे घर में धन बढ़ाती रहे, हमारी तिजोरियां धन से भरती रहे। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, इस 5 रुपये की चीज से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी धन ही धन अपने जीवन में देखेंगी। सबसे पहली वस्तु की बात करें जो 5 रुपये की इस दिन आपको जरूर खरीद कर लानी है, वह है पीली सरसों। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप पीली सरसों के दाने जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं और कौन सी चीजें हैं जो अक्षय तृतीया पर आपको जरूर अपने घर में खरीद कर लानी है। तो हम बात कर रहे हैं दूसरी, कौन सी वह वस्तु है? हरी इलायची के दाने, यानी हरी इलायची आपको इस दिन जरूर खरीद कर लाना है। देखिए, हरी इलायची बुध ग्रह को मजबूत करती है, आपके शुक्र को मजबूत करती है। हरी इलायची खरीदने से मां लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं ना, यह बहुत ज्यादा प्रिय है। और हरी इलायची अगर आप इस दिन खरीद कर लाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी आपके साथ चलकर आएंगी
और कभी भी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी। हमेशा आपके घर में धन बढ़ेगा। तो इस दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन ही आपको हरी इलायची खरीद कर लाना है और 2 हरी इलायची मां लक्ष्मी को इस दिन जरूर से अर्पित करें। अगर आप हरी इलायची मां को अर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा आपके ऊपर करती है। तो इस दिन आप कुछ खरीदें ना खरीदें, हरी इलायची जरूर खरीद कर लाएं। इसी के साथ और कौन सी वस्तु है जो इस दिन आपको जरूर से खरीदनी चाहिए? तो हम यहां पर बात कर रहे हैं शहद की। देखिए, जो शहद होता है ना, आपको बता दें कि शहद से मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती है। आप बहुत सारे भोग मां को लगाइए, बहुत से मिष्ठान का भोग लगाइए, लेकिन अगर आपने अक्षय तृतीया वाले दिन शहद खरीद कर आप लाए और उस शहद का भोग मां लक्ष्मी को लगा दिया, मां लक्ष्मी को थोड़ा सा शहद अगर आपने अर्पित कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपको मां से कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। मां लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन शहद खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, तो शहद खरीद कर भी लाएं और इसका भोग मां को जरूर से आपको लगाना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वह वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर आपको जरूर खरीद कर लाना चाहिए। देखिए, वैसे तो इस दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए और बहुत सारे लोग हैं, देखिए, जो सोना नहीं खरीद सकते क्योंकि धन का अभाव है और सोना बहुत महंगा है। तो सोना अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो सोने जितना ही लाभ आपको देता है, जौ तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप जौ जरूर से खरीद कर लाएं, गेहूं जरूर खरीद कर लाएं। अगर इस दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन आप जौ खरीद कर लाते हैं, गेहूं खरीद कर लाते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही है। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद इस तरह से आपको मिलता है कि कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। जितना लाभ आपको सोना खरीदने से मिलेगा ना, उससे अधिक आपको लाभ मिल जाएगा इस दिन जौ खरीदने से, गेहूं खरीदने से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी चीज है जो अक्षय तृतीया पर अगर आपने खरीद ली तो समझ लीजिए कि इस तरह से आप धनवान बनेंगे, इस तरह से महाकरोड़पति बनेंगे कि आपने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, जो अक्षत होता है यानी जो चावल होते हैं ना, बिना टूटा हुआ चावल, ये देवी देवताओं का अन्न होता है। दूसरी चीज की कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें अक्षत जरूर लेते हैं, चावल जरूर लेते हैं। कौन से चावल? जो खंडित ना हो। अगर आपने इस दिन ऐसे चावल खरीद लिए ना, चाहे 5 रुपये के 10 रुपये के आप खरीदें, जो खंडित ना हो। साबुत चावल अगर आप इस दिन खरीद कर घर में लाते हैं और थोड़े से चावल से मां का पूजन करते हैं, मतलब थोड़े से चावल घर के मंदिर में आप रख दीजिए मां लक्ष्मी के सामने और इसका भी पूजन करिए धूप दीप दिखाकर साधारण तरीके से, और बाद में यह चावल आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए जहां पर आप अपना पैसा रखते हैं। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है, कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे धन की वर्षा होती है आपके ऊपर इतना ज्यादा उत्तम है। इस दिन चावल खरीदना कि आपने सोचा नहीं होगा। इस दिन आप कोशिश करें कि चावल जरूर से खरीद कर लाएं। देखिए, अब एक और ऐसी कौन सी वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर आपको जरूर खरीदनी चाहिए। तो देखिए, इस दिन आप 5 रुपए की रुई जरूर खरीद कर लाएं, ठीक है ना। उस रुई को आप अपने घर के मंदिर में उपयोग में ले सकते हैं। बाती वगैरह बनाने के लिए तो रुई इस दिन आप जरूर खरीद कर लाएं। पानी का एक छोटा सा कलश अगर इस दिन आप खरीद कर अपने घर पर लाते हैं और उस पानी के कलश को भरकर आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए रख देते हैं या कहीं भी आप पक्षियों के लिए रख देते हैं, तो इससे आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर अगर आप खरीद लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन संभालते संभालते आप थक जाएंगे। इतना धन आपके पास आएगा ना कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप बिल्कुल ध्यान से धनिया जरूर खरीद कर लाएं। जो सूखा धनिया होता है ना, जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, 5 रुपए का धनिया आप इस दिन जरूर खरीद कर लाएं। 5 का लाएं या उससे ज्यादा का लेकर आएं। धनिया खरीद कर भी आपको लाना है और थोड़ा सा धनिया अपने घर के मंदिर में आपको रखना है, माता लक्ष्मी के सामने, और पूजन करना है उस धनिया से। और दूसरी चीज, थोड़ा सा धनिया किसी गमले में आपको बोना है। जैसे जैसे उस धनिये से पत्तियां निकलेंगी ना, वैसे वैसे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और हर वह चीज आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। इस तरह से धन आपके पास आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि धनिया जो है ना,
ये मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। धनतेरस पर तो हम धनिया खरीदते ही हैं। अक्षय तृतीया पर अगर धनिया खरीद लिया तो यह और भी ज्यादा उत्तम है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर जो हम खरीदते हैं ना उसका कभी क्षय नहीं होता है। और इसीलिए आप इस दिन धनिया जरूर से खरीद कर लाएं। और अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, ऐसा पावन पवित्र दिन है, जिस दिन हमें अच्छे से मां का पूजन करना चाहिए। मां लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान गणपति का पूजन करें, और शाम के टाइम पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जरूर प्रज्वलित करें। तो इस बार तो लक्ष्मी नारायण योग अक्षय तृतीया पर बनने जा रहा है। श्री हरि विष्णु को पीले रंग की किसी भी मिठाई का भोग अगर आपने इस दिन लगा दिया तो समझ लीजिए कि धन संभालते संभालते आप थक जाएंगे। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप अक्षय तृतीया का पर्व मनाएं। धन की देवी मां लक्ष्मी इसी तरह से आपके घर में धन की वर्षा करती रहें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।